नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो विगत दिन आए रिजल्ट्स में इन रिजल्ट्स को आप नज़र में रख सकते हैं। ये सोमवार को 10-15% बढ़। पहला स्टॉक रहेगा न्यूजेन केमिकल। जैसा कि आप जान रहे हैं, जून क्वार्टर में केमिकल स्टॉकों के रिजल्ट बड़े श्रेणी में न्यूजेन केमिकल ने भी दौड़ लगाई है। 252 करोड़ का शानदार रिजल्ट Q1 FY26 का दिया है, जो 248 करोड़ था 31 मार्च को, जो पिछले साल के Q1 में 184 करोड़ था। हिसाब से देखा जाए 37% रेवेन्यू बढ़ रही है Q1 to Q1। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 करोड़ का आ रहा है, जो 19 करोड़ 92 लाख था, जो 19 करोड़ 8 लाख था। के हिसाब से बहुत ज़्यादा वृद्धि, 7 करोड़ की वृद्धि है पिछले Q1 की। अगर परसेंटेज में ये वृद्धि नापें तो 36-37% का PBT है और लगभग इतना ही आएगा नेट प्रॉफिट। 19 करोड़ 58 लाख आया है, जो पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ था, 4 करोड़ बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल 14 करोड़ था, तो 5 करोड़ बढ़ा है। बट न्यूजेन केमिकल एक सुपर स्टार, इसमें बढ़ाता सकती है। 39-40% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। ₹7.15 EPS शानदार, जो पिछले क्वार्टर में 5.56, जो पिछले साल 5.40, ₹10 के फेस वैल्यू। नेट वर्थ 1000 करोड़ की। करंट रेशो 1.27। डेप्ट इक्विटी रेशो सबसे कम 0.6। ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे ज़्यादा 19.9, जो पिछले क्वार्टर में 18.25 था, जो पिछले साल 17.68 था। प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा 7.70, जो पिछले क्वार्टर 5.90 था, पिछले साल 5.49 था। जबरदस्त नेट प्रॉफिट मार्जिन, जबरदस्त ऑपरेटिंग मार्जिन। जैन केमिकल को लेके रख लीजिए। पहले भी मैंने अपने चैनल में न्यूजेन केमिकल बताया है, जब न्यूजेन केमिकल नीचे आया था। ये बहुत बेहतरीन और 2000 रुपये चल रहा है। 9% बढ़ा, एक महीने में 6 महीने में 84% रिटर्न दिया, एक साल में 31%, 5 साल में 124%। नीचे आके ऊपर गया है 1079, 966 रुपये तक 52 वीक में लो बनाया है और 2374 रुपये हाई बनाया है। 3000 के टारगेट के लिए खरीदिए। कंपनी न्यूजेन केमिकल बोर्ड ने अप्रूव किया है फंड रेजिंग। 600 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है मार्केट से। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं, नेट प्रॉफिट 66% बताया, वो स्टैंड लोन रिजल्ट था। कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं तो रिजल्ट में 66% की वृद्धि है। नेट प्रॉफिट मायने रखती है 66% की वृद्धि, और रेवेन्यू में लगभग 34% की वृद्धि है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67% बढ़ रहा है ईयर टू ईयर। वॉल्यूम ग्रोथ है, एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट है। बिजली सेगमेंट बेसिक इन आर्गोनोथिज्म और बैटरी केमिकल में कंसोलिडेटेड ईबिटा 48 करोड़ है, जो 53% बढ़ा पिछले साल से ईयर टू ईयर। ये बताता है कि इनपुट कास्ट रही है इनकी ₹29 कंसोलिडेटेड EPS मायने रखता है। टैक्स का रोड मैप भी बना रही है कंपनी। इनके दहेज वाले प्लांट में एक फायर एक्सीडेंट हो गया, 164 करोड़ की संचयी रूप से रिकवरीज आई हैं। दहेज प्लांट को कंप्लीट करने में इनको होने वाला है और इसमें भी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा जल्दी। बड़े अपडेट हैं इस कंपनी में। केमिकल मुख्य रूप से बैटरी केमिकल बनाती है और इसमें इनिशिएटिव रूप से इस व्यापार को ले रही है और उसका लक्ष्य है 200 MTPA लिथियम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एडिशन। ट्रायल प्रोडक्शन ऑनगोइंग जो हो रहा है, ऑलरेडी 1300 MTPA है, जबकि 200 MTPA और बढ़ाना है। H2 FY27 से 2000 मैट्रिक टन इलेक्ट्रोलाइट प्लांट गुजरात में पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दे। जो प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कास्ट है न्यूजेलॉनिक्स की दहेज फेज 1 में और फेज 2 मटेरियल प्रोजेक्ट लगभग 1795 करोड़ का है। इसमें 218 करोड़
Q1 FY27 में लगेंगे। न्यूज एन पर नजर रखिए। दूसरा स्टॉक है टीटी के कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं टीटी के प्रेस्टीज को तो 746 करोड़ की टोटल इनकम है, जो पिछले साल इसी अवधि में 667 करोड़ 11.84% इनकम बढ़ रही टीटी के प्रेस्टीज की। कंसोलिडेटेड रूप से टोटल कास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 56 करोड़ आ रहा है, शानदार। में 56.57 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 39.50 करोड़ और पिछले साल की इसी अवधि में 26.04 करोड़ का घाटा था। ये कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, 20% सर्किट में भी जा सकता है। तो 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ था, पिछले साल 35 करोड़ का लॉस था। टर्न अराउंड Q1 to Q1 26 में, Q1 25 में नुक्स में सर्किट लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ₹2.69 EPS 2.40 था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी अवधि में ₹2.97। जबरदस्त अभूतपूर्व रिजल्ट है इसका। टीटी के प्रेस्टीज का बहुत गिरा है, ये 6 महीने में 10% बढ़ा, केवल 1 साल में गिरा ही गिरा है, 5 साल में गिरा ही गिरा है। बढ़िया अवसर है, डिसेंट प्राइस में मिल रहा है। 1 महीने में 800 रुपए 843 रुपए पहुंच जाएगा, गारंटी। जिस टाइप के रिजल्ट हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर है। 1 रुपए फेस वैल्यू, PE 50 का 8,812 करोड़ का मार्केट का 1 वीक में कमजोरी दिखी है। जीरो डेप्ट कंपनी में बेंट बहुत बड़ा स्टॉक है, बेंट लिमिटेड 8,104 6 रुपए चल रहा है, 9% बढ़ा था। नजर रखिए केवल 24% 6 महीने में, 1 साल में गिरा ही गिरा है बेंट। ये कभी 16,000 चला करता था, 8,051% नीचे चल रहा है। इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 95 का PE है, 1615 का मार्केट कैप है। ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है, केवल ट्रेडिंग करिए केवल समय मिलने पर। 8 करोड़ के रेवेन्यू आ गई, जो 56 करोड़ थी, जो 46 करोड़ थी पिछले बार। 14 करोड़ रेवेन्यू बढ़ रही है Q1 to Q1। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़ का आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ 5 लाख था, पिछले क्वार्टर से 50 लाख ज्यादा है। पिछले साल 6 करोड़ 60 लाख था, लगभग 40% के आसपास PBT बढ़ रहा है Q1 to Q1। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ 46 लाख था, पिछले साल 4 करोड़ 95 लाख था। % बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। 40 रुपए का शानदार EPS है, 37 रुपए था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 24 रुपए 76 पैसे था। 16 रुपए EPS बढ़ रहा है बेंट लिमिटेड। मशीनिंग टूल प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी STL पर ध्यान दीजिए। कमजोरी दिखाई थी कभी, लेकिन जब से इसमें केबल वायर वाला एक स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लेकिन जब बढ़ाता ही तो धुआंधार रिटर्न दिया। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी माला माल कर दिया, 5 दिन में 13%, 555%, ऐसा बढ़ा कि 6 महीने माला माल कर दिया। 6 महीने पहले 86 रुपए तक आ गया, 1 साल में 345%। गजब का रिटर्न। पिछले साल जब पूरा मार्केट गिर रहा था, जब ये भाग रहा था 88 रुपए, तो ये 23 जनवरी 2026 तक था, तब तक सैकड़ों लोगों ने खरीदा और लेकिन हर बार निराश होके निकले। लेकिन 23 जनवरी 2026 वो तिथि थी, उसके बाद कोई निराश नहीं हुआ। 593% का रिटर्न दिया है 7 महीने में आज तक अगर गिने तो, और P 509% हो गया इसका। जब रेवेन्यू लेकिन 19% बढ़ गया। वो ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से बढ़िया है, क्योंकि बढ़ बहुत चुका है। अब इसको पोर्टफोलियो में रखने की सलाह मैं नहीं दूंगा। हुआ है 39%, 628 करोड़ हो गया है। अब रेवेन्यू 19% बढ़ रहा है, EBITDA 39% बढ़ रहा है। इक्विटी रेशो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, 0.5 हो गया है, जबकि नेट डेप्ट रेवेन्यू 19% बढ़ के आ रहा है। EBITDA मार्जिन 13.2 है, जो 11.3 था FY25 में। EBIT 415 करोड़ है, जो 136 करोड़ था। नेट प्रॉफिट 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर
साल 72 करोड़ का नुकसान था। ईपीएस 1 रुपये 11 पैसे आ गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 2 रुपये 54 पैसे का नुकसान था। फाइनेंशियल कॉस्ट 224 करोड़ आ गई, जो 241 करोड़ थी। फाइनेंशियल कॉस्ट घट गई। ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस 2026 में 4486 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 20% रेवेन्यू इंप्रूव हुई है इस सेगमेंट में। ईयर टू ईयर रेवेन्यू हाइयर यूएस से और यूरोपियन सेल से आई है, जबकि एसटीएल डिजिटल में कमाई 284 करोड़ में हुई है और 3 करोड़ का केवल इबिटा लॉस को रिकवर्ड करें अगर 23 करोड़ 2025 का, तो इबिटा 3 करोड़ बच के 9 न्यू लोगो और 35 पार्टनर ग्लोबली एक्सपैंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ग्रास डेप्ट थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन नेट डेप्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा हो गया, 3.3 से 9.4 हो गया। कैश एंड कैश बैलेंस 699 करोड़ हो गया, जो 468 करोड़ था। तो स्टरलाइट ने एक प्रकार का टर्न अराउंड किया है और ऐसा माला माल किया 7 महीने में, सोचा नहीं था कि इस शेयर में इतना जबरदस्त रिटर्न। धन्यवाद दोस्तों।